बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, कहानी के लिए तैयार हो आप लोग? तुम तैयार हो? सो रहे हो? अच्छा हूँ मैं। सोने जा रहे हैं तो कहानी सुनते सुनते सो जाएंगे और कहानी के लिए बेचैन बैठे हुए हैं। तो कहानी की तरफ चलते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सुरंग संजीदा खातून जो है तेग बहादुर की वाइफ, उन्होंने सुरंग खोदा हुआ था जहाँ आग जल रहा था। तो तीनों जो है उसमें कूद के, कौन कौन? तेग बहादुर, मिनिस्टर, महामंत्री और शहजादा, ये तीनों कूद गए। देन व्हाट हैपन, जैसे वो कूद गया उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल गए सुरंग के रास्ते तेज़ी से, और वहाँ पर उन्हें संजीदा खातून वहाँ मिली और उसने कहा कि आप जंगल की तरफ जाके छुप जाओ और कल मिलते हैं, ठीक है। तो संजीदा खातून जो है वो अपने साथ जो है, जब वो आई हुई थी तो जाहिर बात है खाना पीना तो चाहिए, वो खाना भी लेके आई हुई थी तीनों के लिए। तो उसने उनको खाना दिया और जंगल की ओर सबको विदा कर दिया और सुरंग को मिट्टी से भरवा दिया। तो इसके बाद संजीदा खातून चौधरी और दूसरे लोगों को साथ लेकर अपने घर आ गई और उन सबको बहुत इनाम दिया। जाहिर बात है काम करवाएं तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तो बादशाह को बहुत ही इत्मीनान था, उसे तो पता नहीं था। तो उसने सोचा कि उसने शहजादे को आग में जला दिया और शहजादे के साथ जो है उसका महामंत्री यानी कि मिनिस्टर और फ़ौज का जो सरदार था उसे, उन्होंने तेग बहादुर को आग में जला दिया। लेकिन दूसरे ही दिन जगह जगह लोग बातें कर रहे थे कि शहज़ादा, महामंत्री और तेग बहादुर तीनों बच गए। तो वो तीनों जंगल में हैं और बड़े आराम से हैं। तो लोगों को बातें तो आग की तरह होती है। तो कहीं कहीं ये बातें भी हो रही थी कि कुछ लोग तमाम जंगल में तीनों को देख भी आए हैं और उनसे बातें भी की है। तो एक जगह एक आदमी ने बताया कि फ़ौज में भी खलबली मची हुई है। तो फ़ौज के आदमियों ने भी सुना कि तीनों ज़िंदा हैं। तो बहुत से फ़ौजी ये सुनकर जंगल में चले गए और वो सब शहज़ादे के साथ देने के लिए तैयार हो गए। तो शहर में जगह जगह ये बातें फैली तो लोगों के कान खड़े हो गए। ये सोचने लगे कि यार सचमुच अगर ये इस बार शहज़ादा बच गया तो बड़े ताज्जुब की बात होगी। तो समझ में नहीं आता था कि तीनों बच कैसे गए। इतनी लंबी पहाड़ों जैसी आग जल रही थी, तीनों बच कैसे गए? इतनी बड़ी और भयानक आग लगी हुई थी, तीनों बच कैसे गए? तो ये सोच रहे थे और भाई बोल रहे अगर वो लोग ज़िंदा हैं, ये भी कह रहे थे, तो फिर अब मानना चाहिए कि ये बादशाह झूठा है, ये खुदा नहीं है। और बेचारे उस वक्त के लोग जो होते थे बहुत ज़्यादा सीधे साधे होते थे, तो लोगों के चालबाजी में आ जाते थे। अब अगर कोई मिनिस्टर आके बोले आज के दौर में बच्चों खुदा कोई है, मैं सब करता धरता हूँ, तो कोई नहीं मानेगा और मानना भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, तो फिर अब जो लोग जो हैं वो तो चौकन्ने हो गए कि भाई ये तो झूठा है। तो इसके साथ जो है ना, ये खुदा नहीं है, अगर ये होता तो इसके हाथ में मौत होती है, सबको मौत और ज़िंदगी जो है ना ये देता। लेकिन मौत और ज़िंदगी का मालिक वही है, अल्लाह ही है, एक ही है वो। तो इस तरह की बातें शहर में उड़ी तो बहुत से लोग जंगल की ओर चले ताकि देखें कि ये बात कहाँ तक सच है। जाकर देखा तो शहज़ादा, महामंत्री और तेग बहादुर ज़िंदा थे और बहुत से सिपाही उनके साथ मौजूद थे। ये देखकर लोग वापस आए और उन लोगों ने घर घर बात जो है वो पहुंचा दी। ये बात सुनकर बच्चा बच्चा कहने लगा कि ये बादशाह झूठा है, ये खुदा नहीं है। खुदा तो वो है जिसके हाथ में मौत और ज़िंदगी है और जिसने इस दुनिया को बनाया है और जो सबको रोज़ी देता है। अच्छा, अब लोग सोचने लगे कि देखिए आगे क्या होता है, ये बादशाह भी तो सुनेगा ही। बादशाह शहज़ादे को ज़िंदा तो छोड़ नहीं सकता,
लेकिन इस बार अगर शहज़ादे को पकड़ा तो फिर हम सब जो है, किसने कहा, हम सब बादशाह से ही लड़ पड़ेंगे। अब लोग जब बागी होते हैं तो इसी तरह से सच्ची बातों में अगर लोग तैयार हो जाते हैं, होना भी चाहिए, लोग तैयार हो जाते हैं तो इसी तरह बागी होते हैं। तो सच्ची बातों का साथ जो है वो देना चाहिए। झूठ बोलते हो, दिन में कितना झूठ बोलते हो तुम? बोलते हो? नहीं? अच्छा, सच बोलना चाहिए, ठीक है। तुम सच भी बोलते हो, लेकिन बच्चे कभी कभी झूठ बोले जाते हैं। झूठ नहीं बोलना है। शहर वाले इस तरह से सोचते थे। क्या सोच रहे थे? कि बादशाह से लड़ पड़ेंगे अब अगर ये झूठा निकला तो। अब बादशाह का हाल सुनिए। ये दरबार में धमकी दे रहा था कि जो मुझे खुदा ना मानेगा, हाँ, उसी तरह उसको भी जला दूंगा, जिस तरह से मैंने शहजादे और महामंत्री और तेग बहादुर को जलाया। तो बादशाह ये कह ही रहा था कि एक सिपाही जो था उसने एक लेटर जो है, एक चिट्ठी उसके सामने पेश किया। तो बादशाह ने मुंशी की ओर इशारा किया कि ये चिट्ठी को पढ़े। तो मुंशी ने ये पढ़ना शुरू ही किया था कि चिट्ठी में क्या लिखा था। हम ये चिट्ठी अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। ये चिट्ठी अल्लाह के बंदों की ओर से है और उस झूठे बादशाह के नाम है जो अपने आप को खुदा कहलाता है। ऐ बादशाह सुन, हम में से एक तेरा बेटा है जिसने तुझे खुदा ना माना और जिसे तूने 3 बार मौत के घाट उतारना चाहा, लेकिन खुदा ने उसे बचा लिया। और दूसरा तेरा महामंत्री, और तीसरा तेरा एक फ़ौज का सरदार जो नायब कमांडर है, वो तेग बहादुर है। तो अल्लाह की मेहरबानी से हम तीनों ज़िंदा हैं और हमारे आसपास तेरे फ़ौज के सिपाही और शहर के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं और सब हमारा साथ देने को तैयार हैं। ये चिट्ठी हम तेरे नाम इसलिए लिख रहे हैं कि अगर तू अब भी समझ जाए और तौबा कर ले और अल्लाह का बंदा बनकर रहे तो हम तेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। और अगर तू अब भी घमंड करेगा और अपने आप को खुदा कहलवाएगा तो फिर तुझ पर जल्दी खुदा का अज़ाब नाजिल होगा। तेरे दरबार में हमारा सलाम हर उस शख्स को पहुँचे जिसने तौहीद का रास्ता अपना लिया और जो अल्लाह के सामने अल्लाह को अपना मालिक और बादशाह मानता है। जब मुंशी ये चिट्ठी पढ़कर चुप हो गया तो बादशाह गुस्से के मारे कांपने लगा और गरजते हुए बोला। क्या बोला? गलत है, वो उस आग से बच ही नहीं सकते। तो जाहिर बात है, ये जो दुनियादार होते हैं ना, ये अपने फ़ौजी और अपने ताकत और अपने इसको सोचते हैं कि बस हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, कोई बच ही नहीं सकता इस। और आग भी वाकई में तेज़ की लगी हुई थी तो कोई बच ही नहीं सकता, लेकिन वो सब आग से बच ही नहीं सकते। तो ये कहने लगा तो ये खत बनावटी और जाली है। तो खत को भी उसने कहा जाओ और उस आदमी को पकड़ लाओ जो ये दे गया है। तो ये हुक्म सुनकर सिपाही तो उस आदमी को पकड़ने गए और इधर बादशाह ने एक खत एक मंत्री को दे दिया। उस मंत्री ने चिट्ठी के नीचे जो है, वो ख़त के नीचे शहज़ादे के जो सिग्नेचर है ना, उसके हस्ताक्षर हैं और तेग बहादुर का जो सिग्नेचर है, और वो पहचान गया और मुस्कुराया। तो उसका मुस्कुराना बादशाह को बहुत बुरा लगा। बादशाह ने उसे डांटा और कहा, ये क्या बदतमीजी की बात है, तू मुस्कुरा रहा है? तो इसी तरह एक बार महामंत्री भी मुस्कुराया था तो मैंने उसे जला दिया। मालूम होता है कि तेरी भी मौत करीब है। तो ये ज़रा से भी उनके शान में ज़रा से भी गुस्ताखी हो तो ये दुनियादार बादशाह जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करते। तो ये बातें तब तक मीठी करते हैं जब तुम इनके साथ बस अच्छे रहो। जहाँ अपने तबीयत के ख़िलाफ़ कोई बात होती है, ये जालिम आदमी की निशानी है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है कोई भी बात। तो ये सुनकर वो मंत्री हंसने लगा। फिर हंसकर बोला, ए बादशाह, मैंने उनके हस्ताक्षर पहचान लिए और उनके जो हैंडराइटिंग पहचान लिए और उनकी जो चिट्ठी है
उनमें तीनों से सिग्नेचर हैं, वो तीनों सचमुच ज़िंदा हैं और तू झूठा बादशाह है। वहाँ जो बैठा हुआ दूसरा मिनिस्टर था उसने भी कहने लगा, मौत और ज़िंदगी तेरे हाथ में नहीं है, और तू कैसा खुदा है कि तुझे भी पता ही नहीं कि तेरे शहर में क्या हो रहा है। मैं कल शाम ही से ये बातें सुन रहा हूँ। तेरी फ़ौज के 10,000 सिपाही रात को जंगल की ओर निकल गए और बहुत से अब भी जा रहे हैं, इसलिए तू अब अपनी खैर मना। ये कहकर मंत्री जो था, मिनिस्टर जो था, वो चुप हो गया। तो बादशाह को और भी बुरा लगा। उसने हुक्म दिया कि इस मंत्री को कैद कर लो और यही मेरे सामने कत्ल कर दो। ये हुक्म पाते ही जल्लाद आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने मंत्री को हाथ जो है पकड़ा कि एक तलवार जल्लाद की गर्दन पे पड़ी और जल्लाद का सिर कट कर गिर गया। तो ये देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग इधर उधर देखने लगे। फौज का जो एक अफसर तलवार ताने खड़ा था, और फौजी भी जो होते हैं वो मिनिस्टर, जाहिर बात है मिनिस्टर भी उनको बना के रखे होते हैं और वो साथ भी देते हैं। तो उसकी तलवार से जो है ना, वो जल्लाद के बदन का खून बह रहा था और ये कह रहा था, खबरदार अगर किसी ने इस मंत्री की ओर बुरी निगाह से देखा तो मेरी समझ में अच्छी तरह ये बात आ गई है कि बादशाह झूठा है और शहज़ादा जो है वो सच्चा है और अब भी जंगल में ज़िंदा है। ठीक है, तो कहानी आज के लिए इतनी ही, यहीं पर द एंड करते हैं हम लोग। लेकिन अभी ये कहानी और बाकी है और लास्ट और भी एक आध एपिसोड लगेंगे, क्योंकि और लास्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आगे क्या होने वाला है तो हम लोग सुनेंगे। तो इंशाल्लाह प्लीज़ चले। हुमैद भी नींद में डूब रहे हैं, तो जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग भी कहानी सुनिए और एग्ज़ाम आजकल आ रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह कहानी तो सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास हैं मज़ेदार और अखलाकियात वाली कहानियाँ, और भी बहुत सारी अच्छी कहानियाँ। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो भी कहानियाँ जैसे ही अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।